गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक पर चिंतन चल रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को मन से त्याग करके आस्ते सुखम वसी, जो सुख से स्थिर होकर इस शरीर में रहता है। कौन सा शरीर? 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों की जो ये पूरी नगरी है, देही हमारा यह शरीर, 9 द्वारों की इस पूरी में देही हमारी मतलब आत्मा। देह और देही 2 शब्द हैं। देह है शरीर, देही है आत्मा। नैव कुर्वन् न कार्यन, न करते हुए और न कराते हुए सुख से इसमें स्थित होकर आत्मा रहती है, सभी कर्मों को मन के द्वारा त्याग करते हुए। तो समझाया यह गया है, मानसिक स्थिति मनुष्य इस तरह से अपनी बनाए कि वह शरीर में रहते हुए भी कर्मों को करता हुआ किसी भी प्रकार से बंधन में न आए, सब बंधनों से मुक्त होकर जिए, न किसी प्रकार का संदेह खुद रखे और न संदेह को उत्पन्न होने दे, दूसरों से भी संदेह न करने दें, अपने आप को संदेह रहित अवस्था में रखे। तो व्यक्ति जो कर्म करता है उसके लिए एक शब्द यहाँ प्रयोग हुआ, सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को। अब ये सभी कर्म क्या है? केवल इतना ही आ जाता, कर्माणि मनसा संन्यस्य, इतना कहते हैं। यहाँ तो कहा उन्होंने सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। तो सर्व कर्माणि क्या है, इस पर भी थोड़ा चिंतन कर लें। सर्व कर्माणि मतलब सभी कर्म। तो अब उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मतलब सर्व कर्माणि हुआ समस्त कर्म, सभी प्रकार के कर्म। तो यहां आकर जो ये संकेत दिया, जब तक इसको नहीं समझेंगे तो पूरा श्लोक भी समझ में नहीं आएगा। तो समस्त कर्म में एक तो कर्म होते हैं जिनको नित्य कर्म कहते हैं, दूसरे कर्म होते हैं जिनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, और तीसरे कर्म जो होते हैं जिनको आप काम्य कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म भी हैं और प्रायश्चित कर्म भी हैं। तो इस तरह के ये कर्मों की एक श्रृंखला है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के द्वारा कुछ तो नित्य कर्म करने होते हैं, जो नित्य प्रति किए जाने पड़ते हैं। इनके करने से कोई पुण्य नहीं होता, लेकिन ना करें तो पाप होता है। अब ऐसे कौन से कर्म हैं? तो बहुत सारे हैं जिनको आप संध्या वंदन से लेकर स्नान आदि, भोजन करना और जो भी कुछ आप अपने नित्य प्रति के लिए कार्य करते हैं। तो इन में पाप न करें तो पाप लगता है, करें तो कोई पुण्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्नान कर लिया तो कोई पुण्य नहीं हो गया, लेकिन नहीं करेंगे, अपने शरीर की जो है खान पान से लेकर विसर्जन वाली क्रिया नहीं करेंगे तो पाप लगना शुरू हो जाएगा। पाप लगने का मतलब शरीर में रोग आने शुरू हो जाएंगे। तो कहा गया है कि आपको नित्य कर्म तो करने ही होते हैं, लेकिन उनसे कोई आप जो है सामान्य रूप से बंधन में जरूर, वो मुश्किल में जरूर आते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कोई आपको अगले जन्म में, इस जन्म में दुख दे देंगे। नित्य कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को करने ही है। दूसरे कर्म वो होते हैं जिनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म ये है कि किसी के निमित्त कुछ करना पड़ता है। किसी के निमित्त जो आपको करना पड़ता है, तो वो एक तो होते हैं ना निमित्त किए जाने वाले जो कर्म हैं। किसी विशेष अवसर पर आप कोई खास तरह के कार्य करते हैं, जैसे आप कोई अनुष्ठान भी करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं, माता पिता के लिए कोई अनुष्ठान करा रहे हैं कि हम जाप तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी पूजा
मेरा पाठ, मेरी प्रार्थना मेरे बच्चे के लिए है, भगवान मेरे बच्चे को ठीक रखना, मेरे माँ बाप ठीक रहें, तो वहाँ जो है आप किसी के निमित्त कर रहे हैं। इसी तरह से किसी के निमित्त किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। सिर्फ पूजा पाठ की बात ही नहीं, जितने भी कर्म हैं। इसके बाद में कुछ कर्म होते हैं जिनको आप काम्य कर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा करके जो कर्म किए जाते हैं। इनकी व्याख्या करूंगा तो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए सामान्य एक परिभाषा, एक डेफिनेशन देते हुए आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में कुछ कर्म होते हैं जिनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म वे हैं जो नहीं करने चाहिए। चोरी, निंदा, चुगली, हिंसा, मदिरापान, छल, कपट, दुखदायी, दूसरों को भी दुख देने वाले जितने भी ऐसे कर्म हैं जिनको करना नहीं चाहिए, तो उनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। एक होते हैं प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म होते हैं कि पाप कर्म के फल को शून्य करने के लिए जब आप कोई भी प्रकार का प्रायश्चित आदि कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं प्रायश्चित कर्म। और उसमें बहुत सारे तप भी आ जाते हैं। वो तप जो किए जाते हैं जिनके आधार पर आप अपने चित्त पर पड़े हुए पाप के संस्कारों को धोने की कोशिश करते हैं। उन्हीं सभी तपों में एक महत्वपूर्ण तप आता है चांद्रायण। चांद्रायण के 4 प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। तो सामान्य रूप से पहला प्रकार आप लोग जो है लघु चांद्रायण जो है या मृदु चांद्रायण आप लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर चांद्रायण का विशेष रूप अपनाया जाए तो निश्चित रूप से वो जो है सारे पाप ताप और संचित कर्म जितने भी हमारे खाते में जुड़े हुए पाप कर्म हैं उनको धोने के लिए बहुत अच्छे से काम आता है। तो कहा गया कि सभी तरह के कर्मों को मन से करते करते उनके फल की भावना को, मुझे इसका ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए, ऐसी सारी भावना का परित्याग करके मतलब सबसे मुक्त होते चले जाओ। आप उस जगह पर पहुंच जाओ। पहले तो कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक पकड़ोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे। धीरे 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 चलकर वहां पहुंच जाइए कि जब आप सबसे ऊपर उठ जाएं, सभी से मुक्त हो जाएं। और इस देह में रहते हुए भी आप इस तरह से जिए कि जैसे इन सबसे ऊपर आप रहकर एक पीछे छूटे हुए मेले को जैसे मुड़ के देख रहे हो कि ये सब था मेरे पास, सबको छोड़कर मैं आज त्याग वाली स्थिति का आनंद ले रहा हूं। भारत में एक परंपरा रही है जो बड़ी अद्भुत है। जानबूझकर एक गरीबी का वातावरण बनाकर उसमें आनंदित होकर रहना। वो गरीबी शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं क्योंकि इसी से आपको शब्द समझ में आएगा। मतलब एक राजा ऐश्वर्य त्याग करके एक पत्तों की कुटिया में वन में जाके रह रहा है, तो क्यों? एक अमीर व्यक्ति अमेरिका में रहता है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी कहलाता है। मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, वॉरेन बफेट, जिसको वॉरेन बफे भी बोलते हैं लोग। लाखों 1 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक होने के बाद अपनी पुरानी गाड़ी को ही लेकर उसी में चलता है। अपने जो भी बहुत समय से चले आ रहे हैं कपड़े उन्हीं को पहनता है। आप कहेंगे कोई कंजूस आदमी होगा जिसने अपनी कमाई का 80% भाग दान में दे दिया हो। 80,000 करोड़ रुपए जो आदमी दान कर सकता हो वो कंजूस तो नहीं है। उसको अपने पास बढ़िया गाड़ी रखनी चाहिए क्योंकि उसके नौकरों के पास दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां हैं, बढ़िया महल हैं। वो इस तरह से क्यों रहता है? सीधी सी बात है, ये क्यों उदाहरण क्यों देना चाहता हूं मैं कि एक व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को एक सामान्य अवस्था में रख करके उसका आनंद लेता हुआ जी रहा है। इस ऐश्वर्य में, इस बनावट में कुछ नहीं रखा। मेरी कोई चीज अगर मेरे पास है, मैं उसका बेहतरीन उपयोग करूं
किसी नए के लालच में पड़ करके अगर मैं पहले वाली चीज को फेंकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने धन का दुरुपयोग कर रहा हूं। बिरला जी ने जब मालवीय जी को काशी विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा दान दिया, लेकिन खुद जो है नौकर के साथ झगड़ा करते रहे कि तूने जो है मंदिर का दिया जलाने के लिए 2 माचिस की तीलियां खर्च कर दी, जबकि एक तीली से जो है दिया जलाया जा सकता था। तो फिजूल खर्ची करता है। मालवीय जी पूछते हैं कि ये महाराज आप एक तरफ तो इतना बड़ा दान देते हैं, दूसरी तरफ झगड़ा करते हैं नौकर के साथ एक माचिस की तीली पर। तो उन्होंने क्या कहा, हम भगवान के मुनीम हैं, ट्रस्टी हैं, संपदा भगवान की देवी है, दुरुपयोग करने का अधिकार हमको नहीं दिया गया। एक एक बूंद महत्वपूर्ण है पानी की। अगर उस पानी को आप बेकार बहाते हैं तो आप दुरुपयोग करते हैं। और उन्होंने कहा महाराज आप लोगों से ही तो हमने सुना है दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में उस चीज की कमी दी जाएगी। पानी का दुरुपयोग करेगा तो ऐसे रेगिस्तान वाले भाग में रहेगा जहां एक एक बूंद की कीमत उसको पता लगेगी। अगर धन की फिजूल खर्ची की है तो जरूर उस व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए जन्म आगे इस तरह का जरूर मिलेगा। एक एक पैसा गिन गिन करके रखेगा और कहेगा 1 महीने का गुजारा चलाना है, तो चलेगा कैसे? 25 तारीख आते आते उसको पसीने छूटेंगे, फिर तनख्वाह खत्म होने वाली है, गुजारा करना भारी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। वॉरेन बफेट हो या हेनरी फोर्ड व्यक्ति रहा हो, जिसके बच्चे उसे कहते हैं इंग्लैंड में जा रहे हो अमेरिका से और फटा हुआ पुराना कोट पहनकर, तो हेनरी फोर्ड ये कहता है कि मैं जहां जा रहा हूं ज्यादातर लोग मुझे नहीं पहचानते, तो मैं कैसे भी चला जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। बोले जो पहचानते हैं वो क्या कहेंगे? बोले उनको तो ये पता लगेगा इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी कितना साधारण रहता है, तो इसलिए जैसा रह रहा हूं ठीक है। उन्होंने कहा इस तरह से रहने का मतलब, बोले जिनके पास नहीं होता दिखावा वो करते हैं, अब जिनके पास में होता वो दिखावा नहीं करते, वो उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कि तुम जब कमाओगे साधारण बनने में तुम्हें जो आनंद आएगा वो बड़ा विलासी वातावरण में रहने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए भारत के राजाओं ने विलासी वातावरण को छोड़कर के साधारण बनकर अंदर से असाधारण हो गए। नहीं तो लोग वे हैं जो बाहर से असाधारण बने हुए हैं लेकिन अंदर से बहुत साधारण है। व्यक्ति को होना है कि वो बाहर से साधारण लेकिन अंदर से खास बन जाए, विशेष बन जाए। तुम दिखावे से विशेष बनना चाहते हो और अंदर तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए भारत ने त्याग को बड़ा महत्व दिया। यही देश है जहां पर राम जी अगर साम्राज्य छोड़ करके वन में चले गए हैं और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि मैं क्या छोड़ के आया हूं, और भरत भी निष्कंटक राज्य मिलने के बाद भी पर्णकुटी बना करके नंदी ग्राम में जिस तरह से पत्तों के शैया पर सोता है और पत्तों पर रख करके भोजन ग्रहण करता है और सारा दिन मजदूरों की तरह से अपने रघुवंशियों के शासन को चलाने के लिए व्यवस्था करता है और आदेश कभी भी अपनी तरफ से नहीं देता। लिखता है आदेश से श्री राम, मेरे राम का आदेश चलता है। यहाँ उसको किसका सर्टिफिकेट लेना था? क्योंकि ये परंपराएं हैं, जीवन जीने का ढंग है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ जो संन्यस्त शब्द है या संन्यस्य कहा गया है, मतलब त्याग करके सुख से रहना सीखो, सुख लेना सीखो उसका। अपने त्याग में बहुत आनंद है। अगर मैं नाम लेता हूं लियो टॉलस्टॉय का, ऐश्वर्य में समृद्धि में रह करके कीर्ति पाकर भी, और एक समय उस जगह पहुंच गया अपने जूते अपने हाथ से सिलता हो, अपने जो है बहुत सुंदर वस्त्रों के बजाय साधारण वस्त्र पहनकर रहता हो। पूछते हैं लोग कि ऐसा क्यों? बोले बहुत लोग वे हैं जिनको इन वस्त्रों की और ऐश्वर्य की आवश्यकता है, क्योंकि उनको तो जीवन जीने के लिए भी साधन नहीं है। और तुम्हारे प्यार को
तरसते हैं वो लोग कि ईश्वर के प्रेम को तुम अपने माध्यम से वहां तक पहुंचाओ, ईश्वर की करुणा वहां तक जानी चाहिए। पिता ने जैसे कह दिया हो कि बेटा मेरे पीछे तूने ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है, तो तुम्हारे आसपास कोई भूखा, नंगा, दुखी, दीन दिखाई देता है। कुछ लोगों के अंदर जीवन में ये बात आती है, अगर गांधी ट्रेन में बैठे बैठे भारत की यात्रा करते समय उस जगह जाकर ट्रेन रुकती है जहां पर नदी में एक महिला अपने कपड़े धो रही है, ट्रेन रुक जाती थी, नदी किनारे रोक देते थे, पुल पर रोक देते थे, सारे सवारियां उतर करके पानी वानी पीने चली जाती थी। भारत में ऐसा भी समय रहा, सब लोग वहां पानी वानी पीने गए तो इन्होंने देखा एक महिला अपनी साड़ी का आधा भाग धो रही है। इनको आश्चर्य लगा, इन्होंने पूछा कि ये क्या बहन? बोले एक ही तो साड़ी है, आधा आज धो लिया, आधा फिर जो है उसको पहन के आधे भाग को कल धोंगे। गांधी ने अपने आवश्यक वस्त्र ही पहने, उसके बाद ऊपर वाला त्याग दिया और उन्होंने कह दिया कि जब तक सबके पास पूरे कपड़े नहीं पहुंचेंगे तब तक ये गांधी पूरा वस्त्र नहीं पहनेगा। भारत का एक नंगा फकीर जब ब्रिटिश लोगों के बीच में जाकर खड़ा होता है, वो लोग कहते हैं ढंग के कपड़े पहन कर आइए, तो कहते हैं भारत में 40 करोड़ लोग रहते हैं जिनके कपड़े आप लोगों ने छीन लिए हैं, तो इसलिए मैं उनका प्रतिनिधि बन करके आया हूं। सोच के देखिए कि अगर एक व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा नाम दिया, उनका क्यों दिया? महात्मा गांधी के विषय में कुछ चीजों में आप विरोध कर सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करते, लेकिन बहुत सारी चीजें वो हैं जहां आपका सिर श्रद्धा से झुकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारत की परंपरा, त्याग की परंपरा। दो ही तो हमारे यहाँ संस्कृतियां रही हैं। एक संस्कृति भोगवादी संस्कृति थी जिसको रावण की संस्कृति कहते हैं, और जो हमारी राम की संस्कृति हो तो त्याग की संस्कृति है। सोने की नगरी में रहने वाले कृष्ण भी आखिर में जाकर के तपोवन में और वहां विश्राम करते हैं, वहां लेटते हैं, वहां रहते हैं। वहीं तो उन्होंने अपने देह त्याग किया। ये अपने देश की परंपरा है। इसलिए कृष्ण जब ये कहते हैं कि तुम त्याग करके सुख से रहो, मतलब अपने त्याग का आनंद लेना सीखो। और ये 5 तरह के जो कर्म बताए गए हैं, इन सारे कर्मों को करते हुए आप किसी भी कर्म के द्वारा संसार में बंधो नहीं, उलझो नहीं। ऊपर उठ करके जीना तुम्हें आ जाए तो तुम्हारे जीवन का अपना एक सुख, एक आनंद जीवन में रह जाएगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये देह जो मिली है आपको कर्म करने के लिए मिली थी, लेकिन कर्म करना तो है, बंधन में न आ सके व्यक्ति। इसलिए एक अगला श्लोक जो है वो और भी महत्वपूर्ण है, जहां भगवान ये कह रहे हैं, न कृतित्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि परमात्मा न किसी को कर्ता बनाता और न किसी को कर्म के लिए प्रेरित करता है। कर्म का फल के साथ संयोग भी प्रभु नहीं करता। स्वभाव यही है जो लोक में सब वस्तुओं में प्रवृत्त होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है। इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर है। जीव अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़कर माया के बंधन में बंध जाता है, तब वह अपने आप को कर्ता अनुभव करता है, कर्म बंधन में बंधता है, सुखी दुखी होता है। भगवान किसी से कर्म करा रहा है तो ऐसा नहीं है। ठीक है कि हम लोग ये बोलते हैं एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, कराता वही है, करता वही है, प्रेरणा वही देता है। तो ये जरा सोचने वाली बात है। वेदों में भगवान को सर्वज्ञ कहा,
सर्वशक्तिमान कहा, सर्वसृष्टा कहा, कर्माध्यक्ष कहा, कर्म फलदाता कहा गया है। जीव को जो है कर्म करने में स्वतंत्रता दी गई है। करे ना करे, अच्छा करे बुरा करे, जैसा चाहे वैसा करे, कुछ भी नहीं करे, पूरी तरह से स्वतंत्रता है। भगवान को कहा गया है न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मतलब भगवान न कर्म फल संयोग देता है, न वो करता है, न कर्माणि मतलब कर्मों को करने के लिए इस लोक को, दुनिया को भगवान बनाता है, ऐसा नहीं। भगवान जो है वही सारी चीजों का करता है, वही कर्म को करा रहा है, वही कर्म फल के लिए जो है संयोग वगैरह कराता है, ऐसा नहीं। तो क्या कहा गया है? स्वभाव ही लोक में सब वस्तुओं में प्रवृत्त होता है। तो दो बातें यहाँ ध्यान रखने की हैं कि भगवान किसी से करा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर तो ये कहा जाएगा भगवान ने चोर को कहा तू चोरी कर, सिपाही को कहा तू जाकर पकड़, जज को कहा कि तू जाकर इसको जो है फांसी पर चढ़ा। तो दोनों तरफ की बात भगवान तो नहीं करते। कौन कराता है? तो कहते हैं मनुष्य भी कर्ता बन जाता है तो क्यों अज्ञानवश बनता है। बोले वो अज्ञानवश क्यों बनता है? बोले ये भी एक समझने वाली बात है। स्वाभाविक रूप से जिधर भी वो प्रवृत्त हो जाएगा, प्रकृति जो है व्यक्ति को खींच कर ले जाती है। मतलब क्या हुआ कि दुनिया में हम जहाँ रह रहे हैं, शरीर हमारा बना 5 तत्वों का। 5 तत्वों में कौन सा गुण आपकी जिंदगी में ज्यादा प्रभावी है, उस गुण के अनुसार आपका स्वभाव बनेगा। हर दिन आप अपने कर्मों से अपनी आदतें बनाते हो, वो आदतें आपकी जिंदगी को चलाती हैं, उन्हीं के कारण फिर आपके कर्म होते हैं। आदतों को मुख्य रूप से 3 तरह का कहा गया, सात्विक या राजसिक या फिर वो तामसिक। उनके अनुसार फिर 3 और आगे बढ़ती जाती हैं, उनके अनुसार फिर 3 से और 3 निकलती जाती हैं। इस तरह से अनेक तरह की आदतें व्यक्ति की बनती जाती हैं। उन आदतों के अनुसार व्यक्ति संसार में कर्म करता जाता है और इतना अज्ञान बन जाता है जीवन में कि उसको ये समझ ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। यहाँ तक होता है कि जीनियस भी हो, बुद्धिमान से बुद्धिमान विद्वान क्यों ना हो, उसके सिर पर भी उसकी आदतें बनकर बैठी होती हैं, आदतें चलाती हैं उसको। आदतें पीछे के संस्कारों के अनुसार भी हम लेकर आते हैं। आदतें हमें इस संसार में जैसा हमें बचपन में तैयार किया गया, जैसे लोगों के साथ में हम खेले बढ़े, जैसा हम पढ़ते सुनते रहे, उस सब के अनुसार आदतें बनती चली जाएंगी, वो पैटर्न बन जाएंगे। उस तरह से हम लोगों की एक कंडीशनिंग हो जाती है। इसको कहा जाता है मस्तिष्क की कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग जो होती है ये आपको चलाती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें जो चला रहे हैं तो तुम स्वभाव से चल रहे हो, प्रकृति के अनुसार चल रहे हो, जिसके कारण तुम कर्तापन भी अनुभव करते हो। तुम ये सोच रहे हो मैं ही करने वाला, मैं कराने वाला हूँ, लेकिन देखा जाए तुम्हारे अंदर का तुम्हारा स्वभाव, वो स्वभाव क्यों? प्रकृति के कारण और संयोग के कारण, संसार के संयोग के कारण तुम्हारा एक स्वभाव बन गया है। लेकिन भगवान करा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। अब ये जरा और विचार करने की बात है। परमात्मा करता है, धरता है, संघरता है। किस रूप में है? संसार का निर्माण करेगा, संसार को चलाएगा, संसार का पोषण करेगा, संसार को नष्ट भी करेगा। लेकिन यहाँ ऐसी भूमिका है जैसे साइंस में कैटेलिक एजेंट के बारे में कहा जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा वो कुछ करता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी में काम हो जाता है। मतलब
बादल हैं, हवाएं लेकर आ रही हैं, वो जो बिजली चमकेगी एकदम, वो जो कैटेलिक एजेंट उस समय काम करेगा तो उसके बाद ही बारिश होती है, उसकी मौजूदगी काफी है। इसी तरह से भगवान की मौजूदगी चाहिए और उसी के साथ में अपने आप प्रकृति के अंदर ये परमाणु अपना काम करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अपनी गति से चल रहे हैं। जो बिना गति का है वो भगवान, लेकिन उसके द्वारा गति हो रही है। परमात्मा खुद जाकर बनाता ऐसा नहीं है, उसकी मौजूदगी में वो सारे पदार्थ अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। तो वो करता इस रूप में करता है और उसी की एक व्यवस्था काम कर रही है, क्योंकि बीज आपने बो दिया। अब भगवान जाकर के उसको तोड़ेगा और ये कहेगा उगो, उसकी व्यवस्था अपने आप काम करती है। तो बीज के अंदर से अपने आप अंकुर निकलेगा और जिस समय फल पकेगा, पेड़ बन जाएगा, पेड़ के अंदर फल लगेगा, फल के अंदर से बीज निकलकर जमीन पर गिरेंगे। तो भगवान की एक व्यवस्था, उसकी मौजूदगी में इस संसार में ये कार्य ऑटोमेशन पर चल रहा है। वो है तो ये सब चल रहे हैं, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो है तो आपकी सांस चलती है। इस रूप में वो करता है, इस रूप में वो धरता है और इसी रूप में जो है प्रत्येक शरीर की स्थिति वो आ जाएगी, जिस समय आप ये देखेंगे कि अब शरीर छूटेगा, शरीर उस लायक नहीं रहता कि अब इसमें आत्मा रहे। तो उसके बाद में अपने आप इससे पृथक हो जाएगा। आत्मा जैसे उसको छोड़ देगी, उसके 20 मिनट के बाद ही शरीर के अंदर सारी चीजें, खून जो है पानी होना शुरू हो जाएगा। जो पदार्थ शरीर में अब तक जितने भी सेल्स थे वो उसको बनाने में लगे हुए थे, अब वो सारे उसको तोड़। 20 मिनट के बाद मस्तिष्क भी अपनी सारी शक्तियां कुंद कर लेता है। आपके शरीर में 1 या 2 मिनट तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो उसके बाद में सारा का सारा व्यापार बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा तेजी के साथ पसीना आ जाए, इतना बह जाए सीमा से अधिक, उसके बाद तो दिमाग भी काम नहीं करता। आपके शरीर के अंदर से पानी कम हो जाए तो किडनी काम नहीं करेगी, सिकुड़ जाएगी उसी समय। व्यवस्था शरीर की ठीक चलती रहती है तो ये ध्यान रख लीजिए, सारा ऑटोमेशन पर काम चलता रहेगा। व्यवस्था करने वाला परमात्मा अपनी जगह है, उसने सारा ऑटोमेशन पर पूरे संसार को रखा हुआ है। इसलिए वो किसी भी कर्म के लिए प्रेरणा देने के लिए नहीं जाता, उसकी व्यवस्था काम कर रही है। अब उस व्यवस्था को जब आप समझ जाएंगे तब एक बड़ी कमाल की बात होगी। आपका स्वभाव अब तक तामसिक था, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप वो भोजन मत खाइए, वो वातावरण मत रखिए जो तामसिकता वाला है, आप राजसिकता में आ जाइए। फिर राजसिकता वाला भी आप त्याग दीजिए, सात्विकता में आ जाइए। अब आपके विचार ही बदल जाएंगे, आपके जीने का ढंग बदल जाएगा, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा। जब आप उससे भी ऊपर उठ जाएंगे तो ये तीनों गुण प्रकृति के पीछे रह जाएंगे, आप सीधे सीधे परमात्मा के हो जाएंगे। इसलिए आगे चल करके ये राजसिक, तामसिक, सात्विक, इसको बहुत बारीकी से आगे समझाया कि तुम्हारी श्रद्धा भी 3 तरह की है, तुम्हारे कर्म भी 3 तरह के हैं। इस सब पर बहुत बारीकी से समझाया गया। तो मैं समझता हूँ आप लोग इस पर चिंतन करेंगे और भगवान जो कह रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसको हम विचार करते हुए जीवन के स्तर को और ऊंचा उठाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।